2018 का सॉल्व करते हैं। और सर 2018 में अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा देखोगे 2018 में अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा देखोगे आप लोग। चलिए सर 2018 का ये क्वेश्चन है, ये क्लियर है सर? क्या क्वेश्चन है देखो, बोला जा रहा है श्री निर्मल बोस, ओनर का नाम क्या? श्री निर्मल बोस इज द ओनर ऑफ द 2 हाउसेस, 2 घर का वो कौन है? मालिक है। कौन मालिक है? निर्मल बोस। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 2 हाउस, दोनों घर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है फॉर द प्रीवियस ईयर सर 18 टू 19। सर ये 18 में आया था तो इसका प्रीवियस ईयर कितने दिए? 18 टू 19। हम लोग जो ईयर का वही प्रीवियस रखे, बट सम्स करते समय हम लोग क्या कर लेंगे सर? हम लोग का असेसमेंट ईयर 2020 टू 23 है और प्रीवियस ईयर 2021 टू 22 है। आगे बढ़ते हैं। राहुल वर्मा गुड इवनिंग, टाइम पढ़ाया करो। तो सर यहाँ 2 घर दिया। सबसे पहले इस सम्स में क्या चालाकी किया था सुनो सर। 15, 16, 17 में क्या किया है? पहला घर क्या था? लेट आउट था, और दूसरा घर क्या? सेल्फ ऑक्युपाइड था। इस ईयर का चालाकी किया, जो पहला घर है नीचे में आके बोल दिया वो सेल्फ रेसिडेंस के लिए, इसका मतलब पहला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, और सर दूसरा घर टेनेंट के लिए रहने के लिए, इसका मतलब दूसरा घर इस बार लेट आउट है। तो 90% स्टूडेंट का क्या होगा? हैबिट किया होगा कि हमेशा पहला घर लेट आउट है तो इसको लेट आउट में बना दिया, इसको सेल्फ अकाउंट, तो पूरा सवाल गलत। क्या इसमें आप लोग थोड़ा ठीक से देखना क्वेश्चन को। सर 15, 16, 17 में 3 साल कंटिन्यू किए, पहला घर लेट आउट होता था, दूसरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड होता था। इस बार देखो नीचे आके यहाँ लिखा सेल्फ रेसिडेंस, सेल्फ माने खुद रहने के लिए। तो जैसे जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं उसको सेल्फ ऑक्युपाइड बोलते हैं, और जो घर भाड़े में लगा देते टेनेंट को दे देते रहने के लिए वो मेरा लेट आउट होता है। तो सबसे पहले मेरा लेट आउट नहीं है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड है और ये का लेट आउट है। तो सर इस सवाल में हमको अच्छा से करना है, और सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई टेंशन नहीं है, खाली इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। आगे तो सर हम लोग इस घर का पहले काम करते हैं, पहले इसका काम कर लेते हैं क्योंकि इसका सिर्फ इंटरेस्ट लेस होता है। तो देखो यह इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ है 35,000, कितना दिया हुआ? 35,000। जल्दी आप बताइए लोन कितना लेस होगा? 2 लाख की 35,000। जल्दी आप लोग बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेस करेंगे? 2 लाख या 35,000? 2 लाख या 30,000? शंकर बोला 30,000, बाकी लोग देखो कितना लेस होना चाहिए? 2 लाख या 35,000? राहुल बोला 30,000, बिल्कुल सही। मैंने आप लोग को याद है सर, हम लोग रूल में पढ़े थे, एक शॉर्टकट बताए थे PCR5। सर पीसी का मतलब परचेस और कंस्ट्रक्शन। अगर आप लोन लिए घर को खरीदने के लिए या लोन लिए घर को बनाने के लिए, मैंने पीसी के लिए, तब आप लोगों को कितना मिलता है? 2 लाख मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख। अगर R5 के लिए, R5 का मतलब सर रिन्यूअल, रेनोवेशंस, रिपेयरिंग, रीपेमेंट, है कि नहीं सर? इस चीज के लिए 5R के लिए लेंगे तो हमको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 30,000। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 30,000। बताए थे PCR5 आप लोग बताए हुए, तो 30,000 बढ़िया कितना दोगे? लिख दिया फॉर रिपेयर के लिए लिए। सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 35,000 दिया, बट 35,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 30,000। अगर ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता तो सर अभी 35,000 मिल जाता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो 2 लाख है और 35,000 हुआ, तो सर ये हम लोग 35,000 ना करके कितना डालेंगे? 30,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में 30,000 कहानी खत्म। अब आते सर हाउस 2 का। तो हाउस 2 का तो सर पूरा करना पड़ेगा। तो हाउस 2 का देखो सर, यहाँ दे दिया नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है। क्या दिया बताओ? नेट म्युनिसिपल वैल्यू 2,70,000 दिया, 2,70,000 दिया। कितना दिया बताओ? 2,70,000। तो सर 2,70,000 दिए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू बोल ही चुका है, तो सर इसको हमको कहा एनएमबी से जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीएमबी का मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों कन्वर्ट करेंगे सर? क्योंकि एनएमबी दिया। अच्छा जीएमबी में कन्वर्ट करने का 2 रूल्स है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं और दूसरा का जो एनएमबी होता है वही जीएमबी होता है। तो सर डिपेंड करता है मेट्रो सिटी में है कि नहीं। तो देखो ये मेट्रो सिटी में ऊपर में लिख दिया, घर कहाँ है? दिल्ली में। तो सर दिल्ली में मेट्रो सिटी आता है, क्या क्या आता है मेट्रो सिटी बताओ? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, ये 4 ठो को माना गया इनकम टैक्स के हिसाब से बिग मेट्रो सिटी है। तो सर दिल्ली में सर 2,70,000 को हम लोग फॉर्मूला से कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे? इनटू करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सर? जीएमबी निकालने का फॉर्मूला होता है आप लोगों को बताए हुए, एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100।
तो सर इस क्वेश्चन में वाटर टैक्स सेल्स टैक्स नहीं है, जो एनएमबी उसको 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, तो सर ये जीएमबी बन जाएगा। और जीएमबी बन गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के लिए 3 चीज चाहिए, जीएमबी, सर इसे को कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा फेयर रेंट, देखो यहाँ फेयर रेंट दिया हुआ 3,40,000, 3,40,000 इसको लिखेंगे। और सर स्टैंडर्ड रेंट, इस क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड रेंट कहीं नहीं है, तो सर हम लोग का जीएमबी, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट नील लेंगे। सर दोनों का मैक्सिमम बाद में मिनिमम कंपेयर करेंगे, हमारा आ जाएगा आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम द फॉलोइंग, पहले आरईआर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जो 12 महीना का होता है। तो तुम देखो आप लोग यहाँ देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है, रिसीव दिया हुआ है, तो सर एक्चुअल रेंट रिसीव दिया जो 3 लाख है, और उसमें से 2 महीना क्या है, वैकेंट है, तो सर ये 10 महीना का रिसीव है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, क्योंकि रिसीवेबल नहीं है, रिसीव है। हम बोले रिसीवेबल होने से या एनुअल बोल देने से, या एनुअल बोला सर, इससे आगे वाला पिछले वाला सम्स में अगर 15, 16, 17 में देखो एनुअल रेंट बोलता था, तो एनुअल में 12 महीना का होता था। ये वाला एक्चुअली रेंट कितना रिसीव किया, तो एक्चुअली रेंट तो रिसीव किया वो 3 लाख। तो रिसीव कैसे किया होगा सर, जब 2 महीना घर फाका में रहा होगा तो ऑफकोर्स वो 10 महीना का भाड़ा रिसीव किया होगा, तो सर ये 3 लाख का है, 10 महीने का है। बट हम लोग जो सम्स में लिखते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वो 12 महीना का लिखते हैं। तो सर क्या करेंगे, इस 3 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से इंटू कर देंगे, तो 12 महीना का हो जाएगा। फिर वैसे ही वैकेंसी पीरियड रेंट निकालेंगे, तो वैकेंसी पीरियड 2 महीना का है, तो फिर इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो हमारा वैकेंसी पीरियड रेंट चला आएगा। समझ में आ सबको? फिर बता रहे सर हम लोग एक्चुअल एंड रिसीवेबल जो लिखते हैं, एक्चुअल एंड रिसीवेबल हमेशा 12 महीना का लिखते हैं। सर इससे पहले वाला सम्स में देखे ईयर में, तो सर वो एनुअल रेंट दिया था तो 12 महीना का होता था, बट यहाँ इस बार क्या दिया है, एक्चुअल एंड रिसीव दिया हुआ है, मैंने जो रिसीव किया। तो कॉमन सेंस, अगर घर से 2 महीना फाका में था, देखो लिखा हुआ है वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड मैंने 2 महीना घर में टेनेंट नहीं था। सर जब 2 महीना घर में टेनेंट नहीं था, तो 12 महीना में तो ऑफकोर्स वो 10 महीना का ही भाड़ा रिसीव किया होगा, 12 महीना का कहां से रिसीव कर सकता है। इसलिए सही जो 3 लाख है, ये 10 महीने का भाड़ा है। कितने महीने का भाड़ा है, 10 महीने का। इसलिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे और क्या करें, 12 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हम लोग एआर जो लेते हैं हमेशा 12 महीने का लेते हैं। फिर हम लोग जो सम्स नीचे करते हैं, वैकेंसी पीरियड रेंट लिखते हैं, तो सर वैकेंसी पीरियड रेंट 2 महीने का निकालना है, तो सर 10 से डिवाइड करते हैं, 1 महीने का चला गया, फिर 2 से इंटू करेंगे, वैकेंसी पीरियड आ जाएगा। कंपेयरिंग करेंगे तो ग्रॉस एनुअल आ जाएगा, और जाके उसको पुट करेंगे, सवाल बन जाएगा। सवाल समझ में आए? बट उसके बाद जाके से म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स हम बताए तो 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहले ओनर पे करना चाहिए और उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर ड्यू रहा तो सरकार लेस करने का मौका नहीं देगा। तो देखो इसमें म्युनिसिपल जो टैक्स है, बोला 10% पे किया, कितना परसेंट पे किया, 10%। देखो लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है, 10%। तो हम बताए तो म्युनिसिपल टैक्स निकलता किस पर है, एनएमबी पर, जीएमबी पर नहीं। तो सर ये एनएमबी है, जब इसको तुम कन्वर्ट कर लोगे जीएमबी तो उस पर नहीं निकलेगा, इस 3 लाख पर एनएमबी पर निकलेगा। तो क्या करेंगे सर, 3 लाख का 10% निकालेंगे। सर 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बता सकते हो? सर 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 30,000, 30,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स हुआ। बट नीचे में देखो बोल दिया सर सेकेंड हाउस के केस में, इन केस ऑफ सेकेंड हाउस 20% ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स हैज नॉट बीन पेड। 20% अभी तक पे ही नहीं किया, मैंने 30,000 में 20% पे नहीं किया। सर कितना पे किया, 80%। तो अभी हम बताए थे कि जो पेमेंट करोगे वही तुम लेस होगा, क्योंकि अभी तक तुम पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा खर्चा नहीं है। तो सरकार बोलता जो पेमेंट करोगे, अभी तक सर नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोलता तो मानते थे 100% पेमेंट हो गया। और यहाँ मेंशन कर दिया 20% पेमेंट नहीं हुआ, तो सर 80% हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको 80 से इंटू कर देंगे, अपने अब 30 में 80% लेंगे तो 24,000 हो जाएगा। अरे तो और एक रास्ता था का सर, ये जो आया 30 अगर 20% निकाल के माइनस कर देंगे, अगर 30 अगर 20% निकालेंगे जो आएगा माइनस कर देंगे, मतलब नहीं दिया तो उससे अच्छा सर ये टोटल 30,000 आया, अब 30,000 में कितना पेमेंट किया, 20% नहीं किए तो 80% पेमेंट किए, 80% निकाल देंगे तो 24,000। तो सर हमारा म्युनिसिपल जो टैक्स होगा वो लेस होगा 24,000, 30,000 लेस नहीं होगा। ये लाइन सबको समझ में आया? सबको जल्दी इसके लिए बताओ अगर क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ सबको? तो अच्छा समझ आया था, बार बता रहे 2018 में
यहां तक क्लियर बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? जल्दी आप लोग। राहुल साहब बोला सर यस सर, शंकर यस, रितेश यस, फैजान यस सर, बिल्कुल। तो सर क्योंकि 80% समझ में आए तो सर म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो आराम से सवाल को आगे बढ़ा देंगे। और सर इसका इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट और लोन इसका 80,000 है और ये घर बनाने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है सर। यहाँ 80,000 यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है। तो यहाँ पूरा 80,000 तो पूरा 80,000 लेस हो जाएगा। बट सर यहाँ 35,000 दिया बट 30,000 लेस होगा। पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। करें, चलिए सर कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग बोले थे फॉर्मेट बना लेंगे। पहले क्या बनाएंगे हम लोग? आराम से पहले फॉर्मेट बना लेंगे। तो सर फॉर्मेट याद हो गया होगा, बट यहाँ जो फॉर्मेट बनेगा पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का बनेगा, फिर सर लेट आउट का बनेगा। अभी तक से पहले लेट आउट का बन रहा था क्योंकि पहला हाउस क्या था? लेट आउट था, और सर दूसरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, इसलिए वैसे बनाते थे। बट इसमें तो सर पहला हाउस का सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा का लेट आउट है, तो ऐसा ना करना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मेट बनाएंगे। ये हो गया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी श्री निर्मल बॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 23। क्लियर हुआ? सर यहाँ क्या करेंगे? पार्टिकुलर रुपीस। अब सबसे पहले लिखेंगे हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर इससे पहले लेट आउट था तो हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का फॉर्मेट में पहले चालू होता है नैप से, लिखिए नेट एनुअल वैल्यू, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? सर लेस करते डिडक्शन, लेस क्या करते? डिडक्शन। और इसमें एक ही डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। यहाँ लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर इसका फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग किसका फॉर्मेट बनाएंगे? लेट आउट का। तो लिखेंगे हाउस टू लेट आउट। सबको समझ में आया? सर इससे पहले वाला 2017 में सर हाउस वन को लेट आउट बोलते थे, सर क्वेश्चन ने बोला था। अब लेट आउट का फॉर्मेट क्या होता है? सर लेट आउट का फॉर्मेट चालू होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, तो लिखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शायद याद हो गया होगा आप लोग को, बार बार बताया। सर लेस करेंगे इसमें म्युनिसिपल टैक्स, अभी पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं। सर म्युनिसिपल टैक्स लेस करने पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। क्या लिखते बताओ? नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू से दो चीज लेस करते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? डिडक्शन। वो डिडक्शन क्या होता है? दो, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, और एक डिडक्शन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। तो सर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। अब लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर कहा कि फॉर्मेट बना लिए, और सर इसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ता है। सर 15, 16, 17 में बताए हुए, अगर आप लोग बना रहे हो, दो बार भी बना रहे हो तो आपको याद हो गया होगा। तो सर आराम से क्या करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए क्या करेंगे बताओ? वर्किंग नोट करेंगे, करके निकाल के आके इसको पुट कर देंगे। और सर इसके लिए कोई टेंशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल 30,000 एंट्री करेंगे। समझ में आया सबको? इला देख लो एक बार, कोई डाउट है तो यहाँ कोई क्वेश्चन है पूछना पूछो। अब हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट में। चले जल्दी, यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। चलिए राहुल, शंकर सब बोला सर क्लियर सर, रितेश क्लियर, है ना। तो सर सब पुट करना है। तो सर वर्किंग नोट कहां से चालू होगा? इसका वर्किंग नोट जल्दी से बताइए, तो वर्किंग नोट कहां से चालू होगा? वर्किंग नोट कहां से चालू है देखते हैं। शंकर बोला सर RER से, और बाकी लोग? बिल्कुल सही राहुल वर्मा, बिल्कुल सही बताए हो सर। सबसे पहले GMB निकालेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़े थे ना कि दिल्ली में घर था 2,70,000 है, और वो क्वेश्चन बोल दिया कि सर वो NMB है, तो सबसे पहले GMB करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। तो सर सबसे पहला वर्किंग नोट होगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, चलो चलते हैं। बिल्कुल सही राहुल साहब, आगे बढ़ते हैं। तो सर हेडिंग देंगे वर्किंग नोट, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन टैप हो गया, जो भी है ना, डायरेक्ट करना वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्या करेंगे? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालें? हाउस टू का निकालेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे जीएमबी। तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2,70,000 था, 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, तो सर डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 3 लाख आ गया। सर कहाँ से 90 डिवाइडेड बाय इंटू 100 फॉर्मूला भी समझाया सर, 90 से डिवाइड कर 100 से इंटू 3 लाख। इसका मतलब है जो दिल्ली में घर है उसका नेट म्युनिसिपल वैल्यू 2,70,000 है, 2,70,000, बट उसका जीएमबी कितना है, 3 लाख है। और सर अभी बताया थे म्युनिसिपल टैक्स अगर 10% निकालना है तो 3 लाख पर नहीं निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, 2,70,000 पर, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स किस पर निकलता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पर। तो सर हमारा जीएमबी निकल चुका है। अब हम लोग जाके आरईआर निकालेंगे, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्या, आरईआर, कंप्यूटेशन ऑफ आरईआर रीजनेबल इफेक्टिव रेंट। ठीक है, आप लोगों को बोले थे बना के लाने, आप लोग बनाए हो ना, तो सर मिलाते रहना प्लीज, आप लोग बनाते रहो तो और समझ में आ गया गलत सही। ठीक है, चलिए सर कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल इफेक्टिव रेंट। अब ये कैसे निकलता है सर, 3 चीज का कंपेयर होता है। सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, क्या लिखते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा क्या लिखते हैं, फेयर रेंट। दूसरा क्या लिखते हैं बताओ, फेयर रेंट। ये सारी चीज हम लोग रूल में बता चुके हैं आप लोग को। तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, उसके बाद लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट, क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। पहले दोनों में क्या लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम लेते हैं, पहले दोनों में क्या लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ क्या लेते हैं सर, मिनिमम। तो कंपेयर करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर उसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है, तो चलते अब हम लोग H2 लिखेंगे। सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे। सर इसको क्वेश्चन में जाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया होता है। सर उसको हम लोग यहाँ कन्वर्ट कर लिए 3 लाख, तो यहाँ से 3 लाख बैठा देंगे, जीएमबी निकाल चुके। अब सर फेयर रेंट, तो फेयर रेंट हमेशा क्वेश्चन मिलता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कितना दिया होता है, 3,40,000, क्लियर है। और स्टैंडर्ड रेंट कितना हो गया, नील। फेयर रेंट कितना दिया होता क्वेश्चन में, 3,40,000, और यहाँ का दिया स्टैंडर्ड रेंट नील। सर हम लोग क्या करें, इन दोनों में मैक्सिमम, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 3,40,000, और सर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो मैक्सिमम ही 3,40,000 हो जाएगा। तो हमारा आरईआर हो जाएगा कितना, 3,40,000। सबको समझ में आया, आप लोग बनाया हो तो देखो टैली करता होगा, और थोड़ा गड़बड़ हुआ तो समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर कंप्यूटेशन ऑफ क्या आ गया, आरईआर आ चुका। अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकालेंगे बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कोई प्रॉब्लम, सर क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं सर जो यहाँ आरईआर निकाले तो लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा H2 लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद क्या लिखते हैं, रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, क्या लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। उसके बाद नीचे लिखते हैं वैकेंसी पीरियड रेंट। उसके बाद नीचे लिखते हैं क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर्मेट बना लिए सर, सारा फॉर्मेट आप लोग याद करवा चुके, वैल्यू पुट करते हैं। तो सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ 3,40,000 दिया वो बैठा देंगे 3,40,000। अब सर रेंट रिसीवेबल के लिए जाना पड़ेगा वर्किंग क्वेश्चन में, और सर रेंट रिसीवेबल के लिए अभी बता चुके हैं सर, जो वो 3 लाख दिया वो 10 महीने का दिया हुआ है, और हम लोग हमेशा ही रेंट रिसीवेबल में 12 महीने का लेते हैं, इसलिए उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से इंटू करेंगे। याद करो क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से इंटू करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3,60,000, अभी बताए थे ना क्वेश्चन में। उसका वैकेंसी पीरियड कितने महीने का था सर, वैकेंसी पीरियड 2 महीने का था। तो सर क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और 2 से इंटू करेंगे। सर 10 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो आ गया 60,000। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इन दोनों में बड़ा देखते हैं कौन बड़ा है। तो सर इन दोनों में बड़ा कौन है, 3,60,000। तो सर 3,60,000 बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा हुआ, अगर रेंट रिसीवेबल बड़ा हो जाता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो सर हम लोग वैकेंसी पीरियड लेस कर देते हैं। तो 3,60,000 में 60,000 को माइनस करेंगे, जो आएगा 3 लाख, उसको मानेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सर हमारा गैप का होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख। क्योंकि इससे माइनस ना करते हैं, पहले सिखाए थे ना हम लोग, जब वैकेंसी पीरियड हो, जब सेकेंड वाला बड़ा होता है तो हम लोग माइनस करके लेते हैं। तो सर माइनस कर दिए, 3,60,000 बड़ा हुआ, जब लेने गए तो 60,000 का आके हम लोग माइनस कर दिए, तो सर हमारा कितना आ गया, 3 लाख। समझ में आया सबको यहाँ तक, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बताइए कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट देख लीजिए आप लोग। सर एज यूजुअल इसे हम लोग वर्किंग नोट कितना बार कर चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा पीछे से रिवीजन करो, देखो सब समझ में आएगा। चलिए फैजान बोला नो सर, शंकर बोला नो सर, राहुल नो, राहुल वर्मा नो, रितेश नो। चलिए तो सर यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। अब सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ चुका बताओ, 3 लाख आ चुका।
तो आराम से जाके पुट करेंगे। फॉर्मेट तो बना के रखे ही है, फॉर्मेट में आगे पुट करेंगे। तो चलते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, अच्छा फॉर्मेट में आती तो आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो गया। चलिए अब फॉर्मेट में चलते हैं। तो सर फॉर्मेट बना के रख लिए थे हम लोग। अब आके इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो सेल्फ ऑक्युपाइड का समझ में आ रहा। सर सेल्फ ऑक्युपाइड का हम लोग क्या करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू क्या लिखते हैं, नील। तो सर नील लिख दिए। अब सर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 24B में जाते हैं। तो क्वेश्चन में जाते हैं, तो क्वेश्चन में देखो हाउस 1 का इंटरेस्ट लोन 35,000 दिया था। तो सर क्वेश्चन में समझा दिए 35,000 नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर के लिए है। तो रूल में जाके देखोगे, आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर रिपेयर के लिए तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 30,000 रुपया। इसलिए यहाँ 35,000 देते हुए हम लोग 30,000 डालेंगे। तो सर यहाँ आएंगे इंटरेस्ट ऑन वर्क कैपिटल 30,000 डालेंगे। तो सर नील से 30,000 माइनस करेंगे। तो सर यहाँ 30,000 नेगेटिव हो गया, जो हम लोग का पहले नीचे होता था अभी इस बार ऊपर कर दिए। सेल्फ ऑक्युपाइड समझ में आया। अब आते हैं सर हाउस 2 का लेट आउट करेंगे। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी निकाले हैं। सर कितना निकाले, देखिए वर्किंग नोट किए थे, जिसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख आया। कितना है सर, 3 लाख। तो जाके यहाँ 3 लाख पुट करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख। समझ में आया। और उसका सर म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स यहाँ बहुत अच्छा दिया था घुरा के। म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज यहाँ वो म्युनिसिपल टैक्स आता है जो ओनर पेड करता है, पेड। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो लेस नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन में बोल दिया 20% पे नहीं किया, इसका मतलब 80% पे किया। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि म्युनिसिपल टैक्स कितना 10% है, और कब मिलेगा, जो पे करेगा। तो यहाँ तो बोल दिया 20% आउटस्टैंडिंग है, देखो नॉट पेड। तो सर कितना होगा, 2,70,000 का 10% इंटू क्या करेंगे 80%, 20 नहीं, क्योंकि 20% पे नहीं किया। तो कितना पे किया, 80%। तो सर हम लोग यहाँ जो लिखते हैं, यहाँ जो लिखते हो क्या लिखते हैं, जो पे करता है। तो सर वर्किंग नोट में दिखाएंगे 2,70,000, 2,70,000 उसका 10% और उसका 80%। अभी थोड़ा देर पहले किए थे कि नहीं। तो सर कितना आएगा 21,600। इसको माइनस करेंगे, जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू 2,78,400। हाँ या ना। अब सर इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, तो 2,78,400 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। यहाँ निकालेंगे 2,78,400 का 30%, जो कितना है 83,520। तो सर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 24 अंडर सेक्शन 24B। सर ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, ये नहीं दिया रहेगा कहाँ, ग्रेजुएशन में आप लोग को हमेशा दिया रहेगा। चलते क्वेश्चन में, तो आके देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000 रुपया दिया हुआ है। तो सर इसका कोई लिमिट नहीं, जितना उतना माइनस होगा। बट याद रखना सेल्फ ऑक्युपाइड में दो चीज, सर परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2 लाख, और रिपेयर रेनोवेशन रीपेमेंट इस सब के लिए, रेनोवेशन के लिए तो सर का होगा 30,000। बढ़िया 35 था इसलिए 30 लिए, बढ़िया कितना लेंगे 80। तो सर यहाँ आएंगे इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 80,000 लिखेंगे। सर दोनों को माइनस कर देंगे, ऑटोकॉल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर इस घर से हम कमाए 1,40,880, और जिस घर में रह रहे उसमें 30,000 रुपया भाड़ा दे रहे। सरकार का बोलता है जो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, भाड़ा बोल रहे सॉरी, 30,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे। तो जो 30,000 रुपये इंटरेस्ट इससे माइनस करने का मौका देता है, सरकार बोलता है तुम इसी से माइनस कर दो। तो सर इससे माइनस कर देंगे, तो 1,14,880 से 30,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 84,880, जो आपका कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 2018 का। सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। खाली चला के क्या किया सर, 3 साल दिया था लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड, इस बार सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट दिया, साथ में म्युनिसिपल टैक्स भी थोड़ा सा घुरा दिया है ना, और साथ में नेट म्युनिसिपल जीएमबी ना देके एनएमबी दिया था। ठीक है, जल्दी देखिए कोई डाउट। गुड इवनिंग मिस्टर बदमाश, जल्दी यहां देखिए कोई डाउट। कंप्लीट जल्दी देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर 2018 में 2018 में 2 क्वेश्चन आया था, एक 10 नंबर का पूरा कंप्लीट सम्स था, 10 नंबर ये ऐसा करो 10 नंबर आ जाएगा आपका एग्जाम में। सर इसके साथ और में क्वेश्चन आया था, तो ये कर दिया, अभी उसका और वाला भी समझा देते हैं, तो हम लोग आज 2018 का भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए राहुल सर यह सब कंप्लीट बोल चुका है, तो चलिए तो सर चलते हैं 2018 का और वाला क्वेश्चन करते हैं।
2018 का थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन आया था और में थोड़ा देखोगे, ठीक है सर। 2018 में ये जो क्वेश्चन आया था, है ना, ये आया था जो आपको बोला था कि इसको क्या करो, फिलअप करो। देखो क्या लिखा हो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते फिर सॉल्व करेंगे। बोला श्री कमल महापात्रा इज द ओनर ऑफ द लेट आउट हाउस। ये लेट आउट हाउस है इन कोलकाता। कोलकाता में घर है जिसको भाड़े में लगा दिया ओनर, इसका मालिक कौन है, श्री कमल महापात्रा। इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018 to 19, सर 18 से 19 की 18 में आया था, इनकम ऑफ द हाउस इज डिटरमाइंड एज स्टेट बिलो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इससे निकालना है। तो देन कंप्लीट, यही आप लोग को पढ़ना, कंप्लीट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए, मतलब पूरा कर दिया है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। ये 4 जगह क्या करना, फिलअप करना हमको। बाकी चीज सब लिख दिया है, खाली हम लोग को यहाँ फिलअप करना है। देखो लिखा कंप्लीट द स्टेटमेंट। मैंने पहली बार थोड़ा क्वेश्चन घुरा के आया था, तो 18 में आया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट शायद नहीं कर पाया होगा। क्या किया सर, जो हम लोग क्या करते, गैप निकालते कि नहीं, पूरा इसी में सब कुछ कर दिया है, अभी समझेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? तो सर कहा दिया, देखो ये लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, रीजनेबल एक्सपेक्टेड एंड हायर ऑफ द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अभी करेंगे, फेयर रेंट। फिर यहाँ क्या किया, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। फिर यहाँ सब लिख दिया, अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्लियर हो, एक बार रीड कर लो। हम लोग को खाली चार्ट टू पॉइंट फिलअप कर देना, फिलअप कर देंगे कहानी कंप्लीट। बट इसको फिलअप करने के लिए एक कुछ सिखाएंगे, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जल्दी एक बार रीड कर लो जल्दी। एक चीज बताना है, उस चीज को समझ जाओगे तो अपने आप क्लियर होगा। क्वेश्चन को रीड कर लो, ये सब भी 2 बार 3 बार रीड कर लो। ओके, राहुल बोला सर हम किए हैं, शायद कुछ आंसर नहीं आ पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई किए, बहुत अच्छा बात है, अभी हम करेंगे तो थोड़ा मिला लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड हो गया, अब थोड़ा बात तो समझो। सर एग्जाम में कैसे करेंगे, सर एग्जाम में इस पूरे स्टेटमेंट को बोला, तो एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट को उतार देना और यहाँ जाके फिलअप कर देना, एक रास्ता है। और दूसरा नहीं तो सीधा करना, और करके क्या करना है, ये सीधा सीधे किसका है, रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल इक्वल टू उतना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू इतना, नेट एनुअल वैल्यू पूछा तो नेट एनुअल जो निकले उतना, और साथ में क्या लिख देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हो ना, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना, ऐसे। और एक क्या रास्ता है, आराम से क्या करना, यहाँ से लेकर एग्जाम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेना, स्टेटमेंट को कॉपी कर लेना, और स्टेटमेंट को फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां क्या करना, अमाउंट पुट कर देना। कैसे करो समझ में, यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी कर लेना, और जहां क्वेश्चन मार्क वहां छोड़ देना, उसको खाली भरेंगे हम लोग। यही तो करने बोला, कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने बोला, तो यही 4 जगह तो क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब 4 जगह जो क्वेश्चन मार्क उसको फिलअप करना है। तो क्या करोगे, यहां से यहाँ कॉपी कर लोगे, ठीक है। चलो हम करते, देखो नेक्स्ट पेज में आते हैं, कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करने के पहले हम सॉल्व करें, उससे पहले एक चीज सिखा रहे, थोड़ा सा सब सुनो ठीक से। देखो सब थोड़ा ठीक से सुनोगे। सर हम लोग जानते हैं कि नैप, पहले नैप से ही बता रहे, इससे पहले क्या होता है, गैप, गैप से लेस करते क्या, म्युनिसिपल टैक्स का आता है नैप। तो थोड़ा समझाने के लिए बता रहे, सर नैप आया 10,000 रुपया, कितना है बताओ, 10,000। नैप से क्या लेस करते हैं, सर लेस करते हैं हम लोग, क्या लेस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन 2, एक लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल। सर मान के चले इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल नहीं है, तो एक ही तो हुआ, तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल दे रहे हम, तो यहाँ डायरेक्टली लेस करें स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितना होता है 30% होता है। तो सर 10,000 का 30% कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी टाइप करो, 10,000 का 30% कितना होता है, 10,000 का 30% कितना होता है बताओ, देखिए आप लोग एक्टिव है कि नहीं। चलिए राहुल वर्मा बोला 3,000, रितेश 3,000, राहुल साहब 3,000। अच्छा रितेश भूल से शायद 30,000 टाइप कर दिया, फैजान 3,000, बिल्कुल से 3,000। तो सर 30% निकालेंगे, 10,000 का 30% निकालेंगे तो 3,000 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, नहीं तो देखो हम भी निकाल दे रहे हैं, ये देखो कैलकुलेटर है,
सर कितना 10,000 है कि नहीं 10,000, इसका क्या करेंगे 30%, 30% ये, तो सर कितना है, अरे बाबा क्यों लोग, कितना था 10,000 था ना, 10,000, 10,000 का कितना निकालेंगे 30%, कुछ क्लिक हो गया क्यों लोग, हाँ तो जब मेमोरी क्लियर करते थे, हाँ अब देखो 10,000 था ना, 10,000 का कितना 30% इक्वल टू कितना हो गया 3,000, तो सर 3,000 हुआ। अच्छा बताओ इस 3,000 को यहां से लेस कर देंगे, 3,000 को लेस करेंगे, थोड़ा सुनोगे सर, यहां से 3,000 लेस करें तो कितना बचेगा 7,000। इस 7,000 को क्या बोलते हैं पता है, इस 7,000 को अगर इनकम इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल नहीं है तो इसी को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं है तो थोड़ा सा रूल याद करो सर, नैप नैप से लेस करते डिडक्शन, दो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, उसका आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो होगा कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम, एक और करे थोड़ा ठीक से सुनोगे, तो यहां देखो एक और कर रहे हैं हम लोग, 2 नंबर एग्जांपल, सर नैब मान ले रहे सर 60,000 है, नैब कितना बताओ 60,000, नेट एनुअल वैल्यू 60,000 है सर, इसमें से लेस करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा 30% फिक्स है, तो सर 60,000 का हम लोग क्या निकालेंगे 30%, तो थोड़ा सा निकालो, तो सर 60,000 का थोड़ा सा डिस्टर्ब कर, हाँ सर 60,000 का है ना, है सर, इसका कितना निकालेंगे 30%, सर 30% निकालेंगे तो कितना हो गया 18,000, तो सर यहाँ कितना लिखेंगे, सर यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 18,000, तो सर यहाँ 18,000 डाल दिए, तो सर 60,000 से 18,000 को माइनस कर देंगे, है ना करेंगे, तो सर ये ओरली हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 42,000, नहीं होगा सर, कितना हो जाएगा 42,000, ये 42,000 क्या कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो एग्जांपल क्लियर हुआ, अब जो समझाने वाला ठीक से देखो, पहले एग्जांपल को फिर देख लो सर, पहले वाला एग्जांपल में नैप कितना था 10 है, अधूरा मतलब बीच वाला काम कर रहे, समझ में आ रहा है ना, पूरा नहीं करके बीच वाला काम कर जो हमको अभी सवाल में लगेगा। सर हम जानते हैं नैप से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है, तो सर सम्स में मान के चल ले डिडक्शन दो लेस होता है, एक इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल और स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल नहीं है तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, है ना, तो सर 30% लेस हुआ तो 7,000 आ गया, यहाँ लेस किया तो 42,000 आ गया, किसी को प्रॉब्लम, अब ठीक से सुनो, थोड़ा सा कैलकुलेटर सब देखोगे यहाँ, सर 10,000 का 30% चार्ज किए, है ना, मतलब इला कैलकुलेशन देखो, ये जो 3,000 निकला, ये 3,000 कैसे निकाले स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर 3,000 अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 10,000 इंटू 30% मतलब 30/100, 30/, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 3,000, ठीक से सुनिएगा सर, हम ये 10,000 का निकाले 30% मतलब इसको 100% मान लिए, इसलिए 30/100 हो गया। सर इसके रेस्पेक्ट में निकाले, इसके रेस्पेक्ट में निकाले तो 30% कैसे निकाले 30/100 के डायरेक्ट, बट सर अगर हम लोग इसके रेस्पेक्ट में अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाले तो कैसे निकलेगा, सर इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सेकंड नंबर 2 स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम लोग नीचे वाले के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो नीचे वाला 7,000 है कि नहीं, तो अगर यहाँ 30/100 करो तो गलत है, क्या है सर, ये 100% था, 100 में 30% माइनस होते 70% बचा, फिर बता रहे 30% मतलब इसको 100 माने थे, 100 में 30 माइनस हो गया तो 70 बचा, तो सर इससे अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालेंगे तो 30/70 इंटू करना पड़ेगा, तब देखो तुम्हारा 3,000 आएगा, करके देखो सब, क्या बोले समझ में, फिर बता रहे सर 30% इसमें किए थे तो 30% में 100 है, तो 100 में 30 माइनस कर दे 30% तो 70% बचा, तो इसीलिए सर इससे निकालें तो 30/100 करेंगे, बट इससे ही निकालेंगे तो 30/70 करेंगे, देखो यहाँ 3,000 आएगा, जल्दी करिए आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बता रहे आया 3,000,
एक बार मेरा देखिए, एक बार मेरा देखिए सर, इसका अगर करे 10,000 का, तो 10,000 का अगर करे, देखो ठीक से देखो 10,000 है कि नहीं, तो जो 30% तुम कैलकुलेटर में टाइप करते हो ना, वो एक्चुअली होता है 30/100, मतलब इंटू करेंगे 30 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो देखो तुम्हारा उस समय 3,000 आया था इससे। बट हम चाहते सर इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालें, तो सर ये तब हमारा 100% नहीं है 70%, क्योंकि 100% तो ये था, उसमें से 30% ये माइनस कर दिया तो 70% बचा। तो सर इससे निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर, 70,000 बैठाएंगे, 7,000 बैठाएंगे है ना, 30 से इंटू करेंगे, किया कि नहीं, बट डिवाइड अब 70 से होगा, किससे डिवाइड होगा, 70 से, तब ना 3,000 हुआ। समझ में? वैसे सर इसमें, वैसे इसमें करेंगे, ठीक से सुनो सर, अगर 60,000 से 30% निकालें तो 60,000 30/100 करेंगे, तो देखो यहाँ 60,000 से 30 डिवाइडेड बाय 100 या परसेंटेज बैठाओ, आ गया कि ना 18,000। बट सर हम चाहते हैं इस 42,000 से 18,000 निकाले, तो सर 42,000 70% है, क्या कि 100% से माइनस कर दी 70% बचा, इसलिए 42,000 से क्या करेंगे, 30% निकालना है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 17 से, देखो 18,000 आ रहा। मतलब नैब से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने को जो आता है 70% बढ़ता है, तो सर इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालेंगे तो 70/30/70 करेंगे। समझ में आया सर? और दो एग्जांपल करते हैं, ये समझ में आ गया तो कहानी कंप्लीट, क्लियर है? एग्जांपल नंबर 3, सर मान लेते नैफ, मान लेते नैफ, ठीक है, नैफ मान लेते सर 80,000 है, कितना है, 80,000। सर इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमेशा 30% होता है, तो सर 80,000 का 30% निकालेंगे, तो सर 80,000 का 30% निकालेंगे ऐसे, तो सर 24,000 होगा, कितना होगा बताओ, 24,000, तो सर यहाँ 24,000 लेस होगा, 24,000 लेस करेंगे, तो सर 80,000 से 24,000 लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 56,000। ये 56,000 क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है कि नहीं? तो तुम चेक करके देखो सर, 80,000 का 30% निकाल ले, 24,000 इतना जा रहा। अगर हमको 56,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना है, तो सर इसको किससे इंटू करेंगे, 30 से इंटू करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर 100% तो उसमें 30% माइनस किए तो 70% बचा होगा। करके देखो आ रहा कि नहीं, सब करो जल्दी। राहुल वर्मा बोला बिल्कुल। तो सर देखिए करते हैं अगेन, सर इसमें क्या करेंगे, अगर हमको 56,000 मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना है, किससे, सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना है, तो हम लोग 56,000 पहले लिखेंगे, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इससे 30 से इंटू किए, बट डिवाइड जो होगा वो 100 से, क्योंकि इससे निकाली तो 70% है, तो डिवाइड करेंगे 70 से, तो आपका देखो आ गया 24,000। समझ में आया? एक तो और करते हैं, और समझ जाना, जब भी हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, अगर उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना है तो 30/70 कर देंगे तो आ जाएगा। सामने से अगर पता रहता तो सर सामने से 30% करते हैं, पीछे से तो 30/70 करेंगे। चलो एक तो करते हैं, अरे यार सॉरी सॉरी, चलो करते हैं। तुम लोग बताओ, नैप, इस बार नैप नहीं बता रहे, नैप कुछ होगा सर, लेस करेंगे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, है ना? अगर यहाँ सर मान लेते 80,000 है, यहाँ कितना है, 80,000 है, तो बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा। अच्छा यहाँ 80,000 ना लेके 70,000 ले लो, सर 70,000 है, तो बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा अगर इनकम, सर सामने से तो नैप से निकालते थे, अभी हम लोग थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल रहे, तो बताओ कितना होगा। शंकर बोला सर 30,000, राहुल बोला 30,000,
बाकी लोग को समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? सर देखते हैं सर क्या करेंगे, इसको 30 से इंटू करें, 70 से डिवाइड करेंगे, बट सामने से करते तो 70 से 30 से इंटू करते 100 से डिवाइड करते हैं। तो सर करके देखते हैं। सर 70,000 है ये ना सर, 30 से इंटू करेंगे 30 से डिवाइडेड बाय 70, तो आ गया आपका 30,000। इसका मतलब सर हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ 30,000 है। अच्छा बताओ, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 है तो नैप कितना बताओ? तो अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 है तो नैप कितना बताओ? नैप बताओ कितना है? अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 है तो नैप कितना, जल्दी बताइए। शंकर बोला सर 1,00,000। ओके नेक्स्ट। और बोलो कोई। चलिए सर 1,00,000 को शंकर सही बताया, क्योंकि जरूर ये 30,000 यहां से ये जो रहता है उससे माइनस करके ना लाते हैं। राहुल मत 30,000 लिखा, का पता नहीं। सुनो तो सर नैप क्या होता है, नैप से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देता है, इनकम और हाउस प्रॉपर्टी आता है ना करे से। एक 10,000 था, यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 3,000 था, तो माइनस का तब 7,000 आया। वैसे सर ये 60,000 था, 18,000 माइनस का तब 42,000 आया। तो सर पीछे जाने से 42 में 18 जोड़ दो तो 60,000 होगा। सर यहाँ देखिए 80,000 में 24,000 था तब 56 आया। तो सर रिवर्स जाएंगे तो 56 में 24,000 को जोड़ दो तो 80,000 होगा। तो वैसे सर ये 70,000 है, तो जरूर यहाँ 1,00,000 रहा होगा, तभी ना 1,00,000 से 30,000 माइनस करो तो 70,000 आया होगा। तो सर यहाँ नैप कितना होगा? 1,00,000। कितना होगा? 1,00,000। तो सर नैप कितना होगा? 1,00,000। क्लियर हुआ? तो सर हम लोग सामने से कर रहे, अभी जो सवाल करने जाएंगे जो ईयर में है तो पीछे से करना पड़े, इसलिए आपकी बात समझा रहे जो अभी ईयर समझाया। तो चलो अब मान लीजिए यही सब सवाल है, अब इसको हटा रहे, देखो हटा रहे, अपने से भरो, सर हटा रहे, ये हटा रहे है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन बन गया सर, ये सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 7,000 है, बताओ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? जल्दी बताओ इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था, जल्दी बताइए। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 है, 7,000 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? जल्दी बताइए। 3,000 3,000 3,000 बिल्कुल सही। एक बार मेरा भी देखो कैसे। सर ये 7,000 है, हमारे पास नैब नहीं जो सामने से आएंगे, अगर नैब रहता तो 30% लेके आते, नहीं है सर 7,000 तो उसको रिवर्स जाएंगे। तो सर क्या करेंगे, 7,000 इंटू 30 से इंटू करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 70 से। सर क्यों 70 से डिवाइड करें, 70% हुआ होगा, तो सर वो 3,000 आ गया। इसका 3,000 आ गया तो यहाँ 3,000 डाल देंगे। अब सर यहाँ 3,000 है तो श्योर है जरूर सर यहाँ 10,000 रहा होगा, 10 में 3 माइनस कर तब 7,000 आया होगा, तो इसका मतलब नैब आ गया 10,000। ये क्लियर हुआ? सर इसको करिए, इसको करिए, इसका बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? ये समझ में आ गया तो अभी जो समझ करेंगे अपने आप समझ में आएगा। बता इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? शंकर बोला 18,000, राहुल बोला 10,000, राहुल वर्मा बोला 1,800, राहुल वर्मा फिर बोला 18,000, फैजन बोला 18,000। चलिए चेक करते, याद रखने का क्या जरूरत था, क्या था सर ये 70% है। अगर इससे एसजी निकालेंगे तो 30/70 होता है सर, ऊपर से निकालते हो तो 30/100 होता है। 30% 100 ही ना लिखते हो। देखो कर रहे 42,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70, सर 18,000 आया, तो इसका मतलब सर ये 18,000 है। अब सर ये 18,000 है, ऊपर में जरूर ऐसा रहा होगा जिसमें 18,000 माइनस किया तो 42,000 आया, तो सर इसको जोड़ लेते पता चला 60,000 रहा, तो सर इसको जोड़ के पता चल गया 60,000। अब चेक करके देखो तो जरूर ये 60,000 है, जिसमें से 18,000 माइनस करो तो 42,000 आएगा। चलिए इसको करिए, इसका नैप बताइए आप लोग, डायरेक्ट नैप बताइए आप लोग कितना होगा। इसका नैप बताइए, नेट एनुअल वैल्यू, एग्जाम्पल नंबर 3 का नैप बताइए आप लोग कितना होगा, जल्दी बताइए।
शंकर बोला सर 80,000, बाकी लोग देखे। राहुल वर्मा 80,000, बाकी लोग बोलो जल्दी। राहुल साहब 80,000। चलिए अब स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो सर आगे एक बार हम करते हैं। सर क्या बोले, अगर सर इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी से अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना पड़े सर 30/70 करेंगे। क्लियर हो गया? तो सर क्या करेंगे, 56,000 ये है, तो सर इसमें 30 का इंटू कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे किससे, 70 से। देखिए सर 24,000 आ गया, तो सर 24,000 यहाँ लिख दिए। तो इसका मतलब जरूर सर वो नैब में 80,000 आ हो तभी 24 माइनस करके 56 आया। क्या करो सर, इन दोनों को जोड़ दो, अपने आप पता चल जाएगा। सर इन दोनों को ऐड करने से कितना आ जाता है, 80,000। इसका मतलब सर चेक करेंगे तो 80 में 24 माइनस करें तो 56 है ये। सबको क्लियर, समझ में आया? बस ही समझ में आ गया। अब सम्स हम लोग कर लेंगे जो आया था। चलिए सम्स जो आया था करते हैं, अब इसको हटाते हैं। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया उसको करते हैं, तो देखो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। सर क्वेश्चन जो दिया था एग्जाम में क्या करना, पूरा चार्ट तो कॉपी कर लेना। जैसे हम चार्ट कॉपी कर लिए सर, जहां जहां क्वेश्चन मांगते हो वहां ब्लैंक्स दे दिए। ठीक है, अब सब क्वेश्चन में देखो, आप यहाँ देखो ये लोग कैसे दिया है क्वेश्चन में। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 2,40,000। सर ये नीचे से फिलअप होगा, बस 2,40,000 दिया है। और यहाँ देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फाका है कि नहीं, है कि नहीं। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,40,000 और क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन के सामने क्वेश्चन मार्क था, तो सर हमको फिलअप करना है। तो सर कैसे करेंगे, 2,45,000 है कि नहीं, इसको 30 से इंटू करेंगे और 70 से डिवाइड करेंगे। किससे इंटू करेंगे, 30 से इंटू करेंगे, 70 से डिवाइड कर आ जाएगा कि अभी ना सीखे। तो सर करते हैं, सर करते हैं। क्या क्या है बताओ, 2,40,000 है कि नहीं। देखो सर 2,40,000, 2,45,000। सर इसको 30 से इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे 70 से। सर आ गया कितना, 1,05,000। इसका मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,05,000 है। कितना सर, 1,05,000। तो चलते हैं, ठीक से देखो। तो सर यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन से कैसे निकाले, 2,40,000 इंटू क्या 30 डिवाइडेड बाय 70। देखो यहाँ दिखा दिया 2,40,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 70। सर कितना आ गया, 1,05,000 आ गया कि नहीं। तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। अब ठीक से सुनो, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया तो हम जरूर यहाँ कोई ना कोई नैब ऐसा रहा होगा उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,05,000 से माइनस करते तो 2,45,000 आया। तो आप लोग देखो, आपके उसके बाद नेक्स्ट नेट एनुअल वैल्यू का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो सर यहाँ जो भी फिगर रहा होगा उसमें से 1,05,000 और माइनस क्यों तो 2,45,000 आया। तो अभी क्या करो, 2,45,000 में 1,05,000 जोड़ दो तो पता चल जाएगा। सर 2 लाख और 1 लाख 3,45,000 और 5 3,50,000। बट यहाँ ब्रैकेट में इसका यहाँ दिखा देना। तो सर यहाँ दिखा देंगे क्या, 2,45,000 प्लस 1,05,000, नैब कितना हो गया 3 लाख, कितना हो जाए बताओ सर 3,50,000। बोले दोनों फिगर आया, सबको समझ में आया? जल्दी से बताइए, दोनों फिगर फिलअप किए हम, अभी हम करके लाए थे आप लोग को। अगर समझ में आया तो जल्दी यस लिखिए, अगर कोई डाउट है तो थोड़ा सोचिए। सर नैब अभी निकालना सिखाया है और नैब स्टैंडर्ड डिडक्शन और उससे नैब निकालना भी सिखाया है। राहुल बोला सर यस सर। शंकर, बाकी लोग और देखिए कोई डाउट यहाँ। 2018 में अच्छा क्वेश्चन आया था। राहुल साहब देखो, कोई डाउट है आपको? राहुल साहब, अच्छा तुम यस सर लिखे हो, डाउट है ये कि नहीं, हम पूछे डाउट है तुम लिखो नो। हम बोले कोई डाउट, आप यस लिखो, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर डाउट है तो लिखो और नहीं लिखो नहीं सर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अच्छा सम्स है। मेहनत तो कर ही चुका, अभी चार्ट तो बता दिया, इससे समझ में आ गया। और थोड़ा सा फिलअप करना भी,
फैजन बोला नो सर। अच्छा, फैजन को बोला कोई सर कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ तक फिलअप कर दिए और आप लोगों को कहाँ फिलअप करना था? सर फिलअप करना था, ठीक से सुनो, ठीक से सुनोगे। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या फिलअप करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर कैसे फिलअप करेंगे? सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स लेस होता तब तो नैब आता है। तो सर हम लोग का नैब आ गया 3,50,000 और उसमें म्युनिसिपल टैक्स लेस किया, देखो 10,000 है ना, म्युनिसिपल टैक्स है। तो सर 10 से लेस किया तो यहाँ जरूर कितना रहा, 3,60,000 रहा होगा। तो 3,60,000 से 10 माइनस किया तो अब 3,50,000 आया होगा। तुम लोग क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, अभी थोड़ा देर पहले करवाए थे। तो सर यहाँ कितना होगा? 3,60,000। इसका मतलब है हमारा सर गैप था 3,60,000। देखो ये गैप है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या करते? हायर द स्टेप 2 उसको छोड़ दो, म्युनिसिपल टैक्स लेस करते। तो म्युनिसिपल टैक्स 10 से लेस किए होंगे तब ना 3,50,000 आया। इसका मतलब ये सर कितना था? 3,60,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का सामने आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है राहुल, कोई बात नहीं, समझ लो इंपॉर्टेंट है। आपका नेट अगर इश्यू है तो देखो ठीक से समझा, बहुत अच्छा समझाया, दोबारा बता रहे। तो सर हमारा ये कैसे निकला ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 3,50,000 में 10,000 जोड़ देंगे तो 3,60,000 आएगा, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं। तो सर सामने से अगर माइनस करते हुए है तो जोड़ते हुए जाएंगे। तो सर ये 10,000 माइनस होता भी ना हुआ होगा। तो सर कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? सर यहाँ आएंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लिखेंगे 3,50,000 प्लस 10, यहाँ दिखा देंगे 3,50,000 प्लस 10 3,60,000 हो गया। हो गया कि नहीं? अब सर एक तो केवल ये बचा, आपसे पूछा क्या ये रेन रिसीवल का क्वेश्चन मार्क है, यहाँ रेन रिसीवल का यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? चलिए सर रेन रिसीवल का क्या करते थोड़ा ठीक से सुनो। सर ये हमारा जीएमबी है, सर ये हमारा फेयर रेंट है, सर ये हमारा स्टैंडर्ड रेंट है, तीनों है कि नहीं? 2,60,000 हमारा जीएमबी, 3 लाख फेयर रेंट, 3,40,000 स्टैंडर्ड रेंट। हम लोग करते थे कि नहीं? देखो यहाँ दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है। सर इन दोनों में क्या करते हैं हम लोग? मैक्सिमम लेते हैं। इन दोनों में क्या लेते हैं सर? 2,60,000 और 3 लाख। मैक्सिमम कितना है? 3 लाख। मैक्सिमम कितना है? 3 लाख। फिर 3 लाख में 3,40,000 में जो छोटा है तो वो लेते हैं, तो 3 ही लाख है। तो सर ये हमारा जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं आरईआर। क्या बोलते हैं? आरईआर। ठीक से सुनो, आरईआर। और सर ये जो होता है ये हमारा एआरआर होता है। इन दोनों में जो बड़ा होता है वो लेते हैं। आरईआर और एआर में जो बड़ा होता है वो लेते हैं। याद आ रहा? आरईआर और एआर में जो बड़ा होता है वो लेते हैं। वो हमारा क्या बन जाता है? तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फिर बोल ले सर अभी इतना सवाल किए, इन दोनों में जो बड़ा होता है मैक्सिमम, फिर इन दोनों से जो छोटा होता है मिनिमम, वो हमारा होता है आरईआर। आरईआर निकलने के बाद एक्चुअल रिसीवेबल और लेस करते थे वैकेंसी पीरियड रेंट। तो सर नहीं है, तो सर आरईआर के साथ किसका कंपेयर होगा? एआर जो शुरू में एकदम शुरू में किए थे, जो दोनों में बड़ा होगा। सर यहाँ 3 लाख है। अब तो समझने वाली बात ही है, अगर सर ये छोटा होता और ये 3 लाख बड़ा होता है तो सर यहाँ जीएमबी 3 लाख होता है। यहाँ जीएमबी कितना होता है? 3 लाख। बट यहाँ 3,60,000 है तो जरूर सर यहाँ एक्चुअल रिसीवेबल यहाँ 3,60,000 होगा। तभी ना वो जीएमबी बोल रहा सर ग्रॉस म्युनिसिपल 3,60,000 है। क्यों? क्योंकि आरईआर मेरा 3 लाख आया और एक्चुअल जरूर 3,60,000 होता। अगर एक्चुअल 2,80,000 होता तब तो सर हमारा जीएमबी 3 लाख होता। बट यहाँ जीएमबी 3,60,000 दिया, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हमारा एक्चुअल 3,60,000। लास्ट वाला कंसेप्ट समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम लोग आरईआर के साथ एआरआर रेन रिसीवेबल को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जो बड़ा होता है वो हम लोग जीएमबी बोलते हैं। तो जब जीएमबी से 3,60,000 निकल गया तो एआरआर अगर आरईआर 3 लाख है तो जरूर रेन रिसीवेबल 3,60,000 होगा। नहीं तो सर ये बड़ा होता और ये मान लेते 2,60,000 होता, मान लेते 2,60,000, तो 2,60,000 होता तो सर हमारा तब जीएमबी तो 3 लाख होना चाहिए। बट यहाँ 3 लाख जीएमबी 3,60,000 निकला, इसका मतलब यहाँ एआर जरूर 3,60,000 है, 2,60,000 नहीं है। समझ में आया सबको? बोला वंस मोर समझाइए। देखो यहाँ सर ये फेयर रेंट है, इन दोनों में हम लोग बड़ा लेते हैं। पीछे से कर किया तो सर दोनों में बड़ा लेते हैं और उसका इससे छोटा लेते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन है? 3 लाख। और 3,40,000 में क्या है? छोटा कौन है? 3 लाख। तो सर ये हमारा आरईआर निकल गया, ये आरईआर निकल गया।
याद करो हम लोग लिखते थे कंप्यूटेशन ऑफ गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या लिखते थे आरईआर। तीनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में बड़ा 3 लाख, उसका छोटा 3 लाख, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, आरईआर होगा 3 लाख। ठीक है, उसके बाद से दूसरा लिखते हैं हम लोग एआरआर। ठीक, तो सर यहां लिखते थे हम लोग मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। अब हम यहां लिख दे रहे 2,60,000, जस्ट समझाने के लिए 2,60,000 लिखे, क्वेश्चन में लिखा ये एक तो लिखे और एक तो बना रहे हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ गैप, यहां लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। लिखते थे कि नहीं, घर में बनाना पड़ेगा, एक बार फेयर करने से समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड चैप्टर है, थोड़ा सा घर में बनाया करो। चलिए फिर लिखते से आरईआर, फिर आरईआर इसी दोनों से कंपेयर करके सर निकला 3 लाख, कितना निकला 3 लाख, और एआरआर एक्चुअल एंड रिसीवेबल मान लेते 3,60,000 है। दो एग्जांपल बनाए, तो बता इसमें गैप कितना होगा, जल्दी जवाब दो, इसमें गैप कितना होगा, जल्दी पहले वाला में दो सर, इसका गैप कितना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए। इसमें बताइए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, पहला वाला में बताइए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा। राहुल वर्मा, शंकर बोला सर 3 लाख, क्योंकि सर बड़ा 3 लाख है, बिल्कुल सही सर, इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 3 लाख, जो बड़ा होता है वो। अब दूसरा वाला में बताइए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, दूसरा वाला में बताइए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, दूसरा वाला में बताइए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा। शंकर बोला 3,60,000, राहुल वर्मा भी बोला 3,60,000, आपको सिर्फ बड़ा है, बस समझ में आ गया। अब यहाँ आके देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स को देखो, रेंट रिसीवल मतलब आपको यहाँ एआरआर का अमाउंट भरना है, यहाँ एआरआर का अमाउंट लिखना है। तो सर इतना कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके हमको आरईआर तो आ गया सर, आरईआर कितना आ गया 3 लाख, इन तीनों को कंपेयर करके आरईआर आ गया। अब यहाँ से एआर के कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ 3,60,000 बोला, तो जैसे तुम लोग यहाँ 3,60,000 बोल लो, तो जरूर बड़ा था तभी ना 3,60,000 बोल लो। तो सर यहाँ जीएमबी 3,60,000 बोल लो और आरईआर 3 लाख है, तो श्योर है सर एक्चुअल एंड रिसीवेबल बड़ा है, 3,60,000 है, तभी तो आया। अगर सर ये अगर होता बड़ा तो यहाँ 3 लाख आता, जैसे तुम यहाँ 3 लाख बोला, क्योंकि बड़ा तो आरईआर को 3 लाख बोल दिया, बट यहाँ तुम आरईआर को 3 लाख नहीं बोला, एआर को 3,60,000 बोला, तभी ना तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ। तो यहाँ अगर ग्रॉस एनुअल 3,60,000 है तो हम श्योर हो गए कि आरईआर वाला नहीं बढ़ा है, कौन बढ़ा, एआरआर, और एआरआर बढ़ा, इसका एआर का आंसर तब 3,60,000 हो गई है। हमसे तो यही पूछा फिल इन द ब्लैंक्स भरो, तो पीछे से भरते हुए आ रहे। अगर सर ये ग्रॉस म्युनिसिपल 3 लाख होता तो हम श्योर हो जाते, तब ये 3 लाख उससे छोटा है, बट नहीं सर यहाँ एआर बड़ा है, तभी तो 3 लाख आंसर नहीं हुआ। सर यहाँ देखिए आरईआर है, ये बड़ा बोल के 3 लाख बोले, बढ़िया आरईआर छोटा है तो 3,60,000 बोले। तो सर जो बड़ा होता है वही क्या बनता है, गैप। तो सर यहाँ गैप 3,60,000 है और यहाँ 3 लाख है, तो जरूर एआर 3,60,000 है। बोलिए क्लियर हुआ बात, जल्दी देखिए। राहुल साहब क्लियर। सर ये पीछे से सवाल था, इसको बोलते हैं बैक कैलकुलेशन, घर में जाके 2 बार बनाओगे अपने आप क्लियर होगा। सर यहां से तीनों हम लोग अलग अलग करते हैं, सब एक ही में भर दिया लोग, जीएमबी फेयर है, स्टैंडर्ड है, इससे कंपेयर करके आरईआर निकल जाता था। सर आरईआर के साथ एआर का कंपेयर करके गैप निकलता था, और गैप ऑलरेडी यहाँ 3,60,000 है, तो कॉमन सेंस है आरईआर 3 लाख है तो एआर जरूर 3,60,000 ही होगा, तभी तो बना होगा। सर हमेशा गैप या तो आरईआर होता है या तो एआरआर होता है। सर इसमें आप लोग गैप बोले 3 लाख और इसमें गैप बोले 3,60,000, तो सर या तो आरईआर बोलो या तो एआर बोल लो, बट उसको बोले जो बड़ा है। तो सर यहाँ 3 लाख है और यहाँ मान लेते 3,60,000 है, अब बोलो गैप कितना, तो तुम बोलो 3,60,000, जैसे इससे प्रूव हो गया कि एआर 3,60,000 है। चलिए राहुल बोला सर बैक कैलकुलेशन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बस। तो सर फाइनली समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ कितना बैठा देंगे सर, 3,60,000 तो भी कितना हो जाएगा बताओ, 3,60,000। सर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट,
क्या करना एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स करके थोड़ा बॉक्स बना देना। सर हम लोग ये आंसर निकालें, ये आंसर निकालें, फिर क्या निकाले बोल सकते हो, ये हो चुका है, उसके बाद ये आंसर निकालें और ये निकालें। देखो ये 4 ही तो आप लोगों का क्वेश्चन मार्क था, समझ में आया। बट ये सवाल यहाँ बैक कैलकुलेशन था, तो अच्छा सवाल था, बोल सकते 2018 में थोड़ा टफेस्ट समझता। आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए, तो सर आज हम लोग का 2018 भी कंप्लीट हुआ। सर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, 2019 बनाएंगे, आप लोग अपने लेवल पर ट्राई करके आना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।